हेलो दोस्तों, दिस आशीष झा एंड आई एम बैक विद अ बिग वीडियो, द पावर पैक्ड वीडियो। इट इज़ अ पावर पैक्ड वीडियो। ये एक पावर पैक्ड वीडियो है और इसलिए है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ एक पावरफुल इंसान के बारे में। द पावरफुल पर्सन who has made to the race of leading the world's most powerful nation, the United States of America. Yes sir, आज मैं बात करने वाला हूँ जॉय बाइडेन के बारे में, जिन्होंने विश्व के सबसे शक्तिशाली देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का जो रेस है उसे जीत लिया है। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि ये एक मोटिवेशनल चैनल है और हर वीडियो में हम लोगों को बताते हैं कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी की कमजोरियों को, अपनी जो उनके रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स है, जो दीवारें हैं, उनको दूर करके कैसे सफलता के मकाम पर पहुंचते हैं। बॉस सर, आज इसी को कायम रखते हुए आज मैं बात करने वाला हूं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बन चुके हैं, मिस्टर बाइडेन, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ and the person who will be leading the most powerful nation, United States of America. सर, लेकिन इनकी जो यात्रा है ये बहुत ही दुखद पूर्ण है। इन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ ऐसी झेली है जो हर इंसान के बारे में आता है, और उन्होंने ये इसको कैसे ओवरकम किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मिस्टर बाइडेन जो हैं, जॉन बाइडेन, वो बचपन में एक स्टैमरिंग के शिकार थे। वो जब बोलते थे तो तुतलाते थे, उनको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था और स्टैमरिंग का आलम इस कदर हावी था उन पर कि जब वो अपने स्टूडेंट्स या अपने बच्चे या अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ खेलते थे और बात करते थे, तब जब वो बाइडेन का उच्चारण करने की कोशिश करते थे तो लोग उन्हें बाई बाई बोल देते थे। बाइडेन उनके मुंह से निकल ही नहीं रहा था, इतने वो परेशान थे और स्टैमरिंग का प्रॉब्लम उनके ऊपर कैसे हावी हुआ था। फ्रेंड्स, अब आप देखिए, एक इंसान जो कि बचपन से जिसे स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था, वो उसको ओवरकम करके कैसे अमेरिका का राष्ट्रपति बना, कितने भाषण दिए, और जरा जानिए इन्होंने इस स्टैमरिंग के प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया। कहा जाता है कि मिस्टर बाइडेन, ही हैज़ प्रैक्टिस्ड हिज स्पीच लुकिंग एट द मिरर। वो मिरर में अपना स्पीच प्रैक्टिस करते थे और कभी कभार तो वो मुंह में पत्थर रख देते थे ताकि जो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक ठाक आए, लोगों को सही तरह से कनेक्ट करें। एंड एज यू आर अवेयर, फॉर लीडरशिप कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट सी द पर्सन, द बॉय हु हैज स्ट्रगल्ड फॉर विथ स्टैमरिंग हैज समहाउ overcome that and become one of the biggest communicator to lead the United States of America. Fact number 2. Mr. Biden was a very good football player. He used to play football in school, and this also shows that sports loving is a positive sign of a person. आई वुड ऑलवेज इंकरेज जो यंग बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं या जो एडल्ट्स भी हैं, तो इफ़ यू आर इंडल्जिंग इन एनी फिजिकल स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्सरसाइजेज, दिस शोज अ पॉजिटिव साइन इन यू एंड यू कैन सर्टेनली ग्रो इन लाइफ। फ्रेंड्स, उनका स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एज अ यंग पर्सन he appeared to join in Vietnam War, but because he has a problem of asthma, he did not make it to that. वो अस्थमा के शिकार होने के कारण उन्हें वियतनाम वॉर में सर्विस में नहीं मिला। और फ्रेंड्स, याद रखिए, वो जो राष्ट्रपति बने हैं वो 77 साल के राष्ट्रपति, 77 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने हैं, जो अपने आप में यूएसए में एक रिकॉर्ड है। और याद रखिए, इससे पहले उन्होंने 1987 और 2008 में जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्होंने नामांकन भरा था, और इसके लिए उन्होंने अपनी प्रचंड तैयारी भी की थी और उसमें वो नाकाम रहे थे। तो फ्रेंड्स, इससे लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अगर आप नाकाम हो जाएं तो परेशान मत होइए, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज अहेड इन लाइफ फॉर यू। फ्रेंड्स, उनका लाइफ का जो सबसे बड़ा ट्रेजेडी है मैं आपको बताता हूं। इन 1972 he lost his wife and daughter in a car accident. While the family was going to the Christmas party, he lost his wife and daughter in a car accident, and then this was the tragic period of his life. और ये ट्रेजेडी इतना घातक था कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश तक की थी।
लेकिन उन्होंने अपने बेटे, 2 बेटों का मुंह देखकर उन्होंने सुसाइड नहीं किया कि उनके चले जाने के बाद उनके बेटों का क्या होगा। और फ्रेंड्स, उनको पता है कि उन बेटे के लिए वो कितने इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आपको और एक बात बताऊं कि वो जो अपने जॉब के बैक जब जर्नी होता था, तो जर्नी में वो अपने बेटे के जो बेड टाइम स्टोरीज थे वो पढ़ा करते थे, ताकि बेटे लोग को हमेशा इंकरेजमेंट मिलता रहे। एंड ही नेवर मिस्ड अ ब्रेकफास्ट विथ हिज सन। दिस शोज दैट फैमिली इज आवर बिगेस्ट एसेट। इस दुनिया में हर इंसान तो फैमिली के लिए ही कर रहा है। एंड ड्यूरिंग हिज स्पीच ही सेड दैट नथिंग इज मोर वैल्यूएबल टू हिम देन हिज फैमिली। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं उनके बारे में एक मज़ेदार चीज़ कि चैरियट्स ऑफ फायर वॉज हिज फेवरेट फिल्म। एंड दिस इज द लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। व्हाट ही सेड दैट टू हिम personal fame and glory is always behind principles. I repeat, he said that personal fame and glory is always behind principles. He was a man of strong principle. Yes friends, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो you have to be a man of strong principle. If you follow the principle, the glory and fame is bound to come. Don't worry about the glory, don't worry about the fame, what the world thinks about you. Just follow your principles. So that was his learning from his favorite film Chariots of Fire. उनके बारे में एक मज़ेदार बात यह भी है कि he does not smoke, he does not drink. ना वो शराब पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके फैमिली में बहुत सारे ऑलरेडी ड्रिंकर्स हैं, इसीलिए he does not want to inculcate the habit of drinking or smoking. But he is a very good lover of chocolate and he has a very sweet tooth. उनको मिठाई, चॉकलेट्स और आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। ही इज़ a very good lover of pet. He has 2 dogs named Major and Champ at the age difference of 10 years. And both are German Shepherds. Friends, उनकी दुखद घटना अभी ख़त्म नहीं हुई है। उनके बेटे का ब्रेन कैंसर से डेथ हो चुका है। Yes friends, he has lost his son also, but still he did not give up fighting, and as you all know, today he has emerged as the president of the world's most powerful nation, the United States of America. He again married to a school teacher in 1977 and now he lives happily with her. Friends, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से मैं जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे सुनने वाले हैं, उनसे मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है तो प्लीज़ डिमोटिवेटेड मत होइए, उदास मत होइए। याद रखिए कि अगर कोई इंसान 77 साल में विश्व का सबसे बलशाली देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो आपके तो अभी उम्र बाकी है। तो प्लीज़ निराश मत होइए और ज़िंदगी में जितने भी असफलता आए, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, उनको ज़बरदस्ती से मुकाबला कीजिए ताकि आप हमेशा विक्टोरियस साबित हों। और अंत में हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आई वॉन्ट दिस वीडियो टू रीच ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड सो दैट एवरी इंडिविजुअल should know about this person who has beaten all odds to become the president of United States of America. So please share with all the persons you know in this world. Thank you so much for watching and please subscribe and please share. Thank you so much.